हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए फ्रेंड, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है फ्रेंड, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो ये खोपड़ी में होती है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ऑरिस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो अस्थि में पाए जाते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, जानू फलक का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जान्विका पटेला। अगला देखिए, मानव अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियों होती हैं? तो 206 होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, दांतों और हड्डियों किसमें मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला देखिए, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांत शामिल नहीं होता है? तो अग्रचवर्णक और प्रीमोलर। अगला देखिए, जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एक मात्रक हो जाना कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठिया का। अगला प्रश्न देखिए, एक पक्षी तथा कीट पर क्या होता है? तो समवृत्ति अवयव होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। कीट एक प्रणाली है जिसमें होता है? तो ये 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होती हैं। अगला देखिए, गुण सूत्र की आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो ये मध्यावस्था में किए जाते हैं। अगला देखिए, चोंच किससे बनाती हैं? तो ये जबड़े से बनाती हैं। अगला देखिए, दांतों की कठोरता इनामेल परत को क्या होती है? तो ये कैल्शियम फास्फेट होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा 700। अगला देखिए, अनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। अगला देखिए, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीन शब्द किसने बनाया था? तो ये WL जोहानसन ने जीन शब्द बनाए थे। अगला प्रश्न देखिए, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो सेक्स हार्मोन का पता यूजिन अस्टिनैक ने लगाए थे फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, पहली क्लोनित भेड़ का नाम था? तो डॉली नाम था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जोहन ग्रेगर मेंडल ने प्रसिद्ध हैं? तो आनुवंशिकता नियम का प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। अगला देखिए, हीमोफीलिया होता है? तो यह आनुवंशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहले क्लोनित प्राणी था? तो भेड़ था। अगला देखिए, बीटी बीज का संबंध है? तो कपास से। अगला प्रश्न देखिए, एलोसोस होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था? तो वाटसन और क्रिक द्वारा किया गया था। अगला देखिए, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं।
अगला प्रश्न है गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो बेस्टन ने गढ़े थे। अगला प्रश्न देखिए, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? तो डीएनए का संश्लेषण है। अगला देखिए, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न देखिए, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोध वह कहलाती हैं तो रिकैल्सितांत्र कहलाते हैं। रिकैल्सितांत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटता है, यह कहलाती हैं एपिस्टेसिस कहलाती हैं। याद रखिएगा एपिस्टेसिस कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। अगला देखिए, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा। अगला प्रश्न देखिए, स्वादन से आशय किससे है? तो ये स्वाद से है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला देखिए, हरीश पौधे से प्राप्त की जाती हैं, यह बताइए कि वह पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती हैं? तो ये तने तथा नर पुष्प करम के निस्त्राव से प्राप्त होता है। अगला देखिए, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? तो ये कॉपर सल्फेट कहते हैं फ्रेंड इसको। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे का किसका अवशोषण करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। पके हुए अंगूर में होता है तो ये फ्रुक्टोस होता है। पके हुए अंगूर में फ्रुक्टोस होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए फ्रेंड, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? तो ये पक्षी के द्वारा होती है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है तो ये ऑक्सीजन। अगला देखिए, पुष्प का जो भाग परागन पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये परागकोश। अगला देखिए, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है तो ये कोबाल्ट 60 को प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कैंसर का अध्ययन को कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू। इसका सही आंसर हो जाएगा यू वृक्ष से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, ओआरटी का चिकित्सा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ओआरटी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो अतिसार से संबंधित है। अगला देखिए, ग्लूकोमा एवं टेकोमा बीमारी होती है तो ग्लूकोमा एवं टेकोमा बीमारी आंख से संबंधित है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।